भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठित होकर आतंकवाद से निपटने को कहा। रीवा में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, रीवा में बनाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर नामांकन भरने का सिलसिला जारी। अब तक 9 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। और प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दी दस्तक। पचमढ़ी में पारा 14 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से कहा है कि वे संगठित होकर सहयोग के साथ आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटें। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कट्टर बनाने वाली ताकतों को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के मुद्दे पर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ष ब्रिक्स के भीतर बनी सहमति हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच यह पिछले 5 वर्षों में होने वाली पहली औपचारिक बैठक है। रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 4000 से अधिक उद्योगपतियों ने शिरकत की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। साथ ही संजय दुबरी नेशनल पार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। हेल्थ टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैहर में MSME के नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। रीवा और सतना में मौजूदा क्षेत्र के अलावा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र बैड़न में 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को 1250 रुपए के साथ ही इंडस्ट्री में काम करने वाली बहनों को 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देंगे। कॉन्क्लेव में कई उद्योग समूहों से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें पतंजलि ग्रुप, 1000 करोड़ विंध्य क्षेत्र में निवेश शामिल, जैसे किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के न्यूज़लेटर ऑफ बीट मध्य प्रदेश का विमोचन किया। इस न्यूज़लेटर का उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों की व्यापक जानकारी प्रदान करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रत्येक 3 माह में प्रकाशित होने वाले इस न्यूज़लेटर में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस न्यूज़लेटर को मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। MyGov नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है।
कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखबीर सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के 5वें दिन बुधवार को श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 विजयपुर में 2 अभ्यर्थियों द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र तथा सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156 बुधनी में 4 अभ्यर्थियों ने 5 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। गत 18 अक्टूबर से अब तक दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 9 अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा करा चुके हैं। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए प्रदेश में 7,85,041 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवंबर और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से किया जाएगा। किसान पंजीयन में रकबा 14,12,857 लाख हेक्टेयर है। रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में हुए कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में 1,29,373 किसानों ने पंजीयन कराया है। मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए सर्वोत्तम अभियान चलाने वाले मीडिया संस्थानों को भारत निर्वाचन आयोग नेशनल मीडिया अवार्ड 2024 4 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान करेगा। आयोग ने 10 दिसंबर तक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट एवं सोशल मीडिया श्रेणियों में पृथक पृथक पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2024 में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न 4 श्रेणियों में अपने प्रस्ताव भेजने होंगे। इससे संबंधित विस्तृत विवरण www.ceomadhyapradesh.nic.in और www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से CBSE बोर्ड की अंडर 17 राष्ट्रीय उपविजेता गर्ल्स फुटबॉल टीम ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल ने टीम की कप्तान यति शर्मा के नेतृत्व में सभी सदस्यों से चर्चा कर परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने कहा कि बेटियों की उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। CBSE बोर्ड की अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया। टूर्नामेंट में भारत की कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंडला, शिवपुरी, शहडोल, कटनी सहित कई अन्य जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। इस बीच साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अभी भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। इंदौर में तेज बारिश हुई। खंडवा, अलीराजपुर में पानी गिरा, जबकि राजधानी भोपाल में पूरे दिन बादल छाए रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला चिकित्सालय नीमच द्वारा रेड क्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 97 वृद्धजनों ने उपचार का लाभ लिया।
पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में चल रहा 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव अपने परंपरागत भव्यता के साथ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं और प्रणमी संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने बंगला साहिब मंदिर में उन्हें आसन ग्रहण कराया और बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं वर्तमान में विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठित होकर आतंकवाद से निपटने को कहा। रीवा में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, रीवा में बनाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर नामांकन भरने का सिलसिला जारी। अब तक 9 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। और प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दी दस्तक। पचमढ़ी में पारा 14 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।